खाटू श्याम जाते टाइम मुझे इतनी उल्टियाँ हो गई। हमारी गाड़ी थोड़ा ही आगे गई थी और उसके बाद मुझे इतनी उल्टियाँ हो गई। और रास्ते में हम एक जगह उतरे तो ये देखो इतना कोहरा हो रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे और इतना कोहरा कि यहाँ पे ये नेहा खड़ी थी, दिखाई भी नहीं दे रही। मैं इसके पास गई तब जाके दिखाई दी। दोस्तों आप लोग देखो कोहरा कैसे उड़ कैसे रहा है। ये बाप रे, इतना कोहरा होता है। मैं तो पहली बार रात के 1:30 बजे कोहरे में खड़ी हूँ। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम के लिए और हम लोग रेडी होके निकल चुके थे। और यहाँ पे खड़ी थी हमारी गाड़ी, तो हम लोगों को थोड़ा पैदल चल के जाना था। वैसे तो हमारा प्लान था 10 साढ़े 10 बजे हम निकलेंगे, बट कोहरे के उससे हमारा प्लान चेंज हो गया, तो हम लोग जल्दी जाने लग गए। क्योंकि सब कह रहे थे इतना कोहरा होगा तो लेट भी हो सकता है, तो हम टाइम से पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। और आज इतनी खुशी हो रही थी दोस्तों, क्या ही बताऊं। जून से प्लान था खाटू श्याम जाने का और वो अब जाके फाइनल हुआ है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और मैं कह रही थी अच्छे से बस पहुंच जाऊं एक बार मैं। तो दोस्तों हम लोग जाने लगे हैं। एक बार अंदर की लाइट ऑन कीजिए। हाँ भैया लाइट ऑन करो। बिल्कुल कमी ना हो। पता है रास्ता कैंप के ऊपर तो जाना है। कहाँ पर दफना है उसका? और भी है एक लड़की बैठी कहाँ से? ब्राइट मोड आपको दूसरा ब्राइट मोड से देख सकते हो आप लोग दोस्तों, इतना कोहरा हो रहा है आगे, तभी हम टाइम से निकले। रखिए शीशे पे, थोड़ा धुंध दिख रहा है। अच्छा ये वाइपर मार रहे हैं, पोछा भी मार रहे हैं, लगे हाथ सही से देखिए कैसे इतना कोहरा लग गया था, ये देख सकते हैं आप लोग। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो कोई गाड़ी जा रही थी तो हम उसके पीछे पीछे उसकी लाइट के उससे हम जा रहे थे। ये देखो जैसे कार जा रही थी तो हम इसी के पीछे पीछे जाने लग गए थे। तो कुछ समझ नहीं आता। भैया भी कह रहे थे कैसे गाड़ी चलाऊं। भैया ने तो 1-2 बार गाड़ी भी रोक दी थी साइड में। वो साइड भी समझ नहीं आ रही थी कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं कह रही थी यार बस अच्छे से पहुंच जाएं। और इतना डर भी लग रहा था, एक तो मैं आगे बैठी हुई थी, व्लॉग बनाने में थी। डर भी बहुत लग रहा था, पर इंजॉय भी कर रही थी, बहुत मज़े भी आ रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ही मस्ती करते हुए गए। व्लॉग क्यों बंद होगा यार, बताओ। पेट्रोल पंप में रुके हैं दोस्तों, इतना कोहरा हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। और हवा हो गई है टाइट यार। तो ये है नीलम मैडम, ये देखिए। और हम सब जा रहे हैं, अब यहाँ पे रुके हैं अभी पेट्रोल पंप के पास। मुझे इतनी वॉमिटिंग हो गई, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा ही हम आगे गए होंगे और मुझे इतनी वॉमिटिंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा। और इतना ठंडा हो रहा था, शायद मुझे ठंड के उससे ही उल्टियाँ हो गई, फिर पता नहीं अब जो भी होगा। और गाड़ी के अंदर तो फिर भी ठीक हो रहा है और बाहर उतरते तो बहुत ही ठंडा हो रहा है दोस्तों। और कोहरा तो आप लोग देख ही सकते हो कितना भयंकर कोहरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भैया तो पता नहीं जैसे गाड़ी चला रहे होंगे। और इतना डर भी लग रहा था। एक तो मैं आगे वाली सीट में बैठी हुई थी उस टाइम, तो फिर मैं पीछे आ गई। मैंने कहा मुझे नींद भी आ रही थी, तो सब लोग कह रहे थे आगे वाली सीट में नहीं सोते हैं, क्योंकि अगर आगे वाली सीट में सो तो जो गाड़ी चला रहा है उसको भी नींद आती है। तो तभी, और उसके बाद हम यहाँ रुके चाय पीने के लिए और हमें मिल गया था तंदूर। तो इसमें आग थी, हमने कहा है ये बढ़िया हो गया। ये तो हम लोग ने अपने हाथ सेक लिए थे क्योंकि हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे। फिर हम लोग ने चाय वाय पी ली थी, फिर हम जाने लगे थे क्योंकि ज़्यादा देर तक तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर सुबह सुबह हम लोग वैसे ही लेट पहुँचेंगे। तो हम लोगों को टाइम से पहुँचना था और हम लोग जाने लगे थे। और यहाँ पे कोहरा भी थोड़ा सा कम था दोस्तों, देखो आगे दिखाई दे रहा है, वरना तो पीछे पीछे इतना कोहरा था, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग जगह जगह पे रुकते रुकते आए हैं, वरना तो हम और जल्दी पहुंच जाते।
फिर हम लोग रुके यहाँ पेट्रोल पंप में और दोस्तों पैरों में इतना दर्द हो गया था बैठे बैठे, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो गए। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से पानी आनी भी भरा, फिर हम लोग जाने लग गए थे। और मुझे इतनी भूख लग गई थी क्योंकि रात में खाना खा के निकले थे, तो सारा खाना तो मेरा निकल गया था वॉमिटिंग में। सुबह भी होने वाली थी। फिर हम लोग एक जगह उतरे, वहाँ पर से हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। जिसको खाना था, सभी लोगों ने तो नहीं खाया क्योंकि सुबह का टाइम था। ये लोग सब कह रहे थे हम तो मंदिर में जाके पूजा वूजा करने के बाद ही हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे। यार मुझे तो भूख लग गई थी, अब क्या करूँ, मैंने तो खाना खा ही लिया था। और फिर देखिए दोस्तों सुबह भी हो गई थी और यहाँ का मौसम भी अच्छा हो रहा है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वहाँ तो सुबह सुबह इतना कोहरा लगे रहता है, यहाँ देखिए इतना सही हो रहा था मौसम। और अब हमारा थोड़ा ही रास्ता रह गया था, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ था। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर में, मतलब मंदिर में नहीं पहुंचे अभी, तो यहाँ गाड़ी पार्किंग हो रही है हमारी। फिर नहाते धोते, हालत देखो कैसी हो गई है, रात भर बहुत ही बुरी हालत हो गई है। और देखो यहाँ ये धूप। अब हम लोग जाते हैं सीधा रूम वूम लेंगे, उसके बाद वहाँ पे नहा धो के फिर हम निकलेंगे मंदिर को। तो दोस्तों अब आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।